नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। आस्था के महापर्व छठ के आखिरी दिन यानी कि आज उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ ही आज छठ महापर्व की समापन हो जाएगा। अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ी है। दूसरी तस्वीर पटना की है जहां उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग भारी भीड़ जो है वो उमड़ी है। छठ पूजा के अंतिम दिन का अर्घ सूर्य की वरुण वेला में सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। पूजा करने के बाद जिस व्यक्ति ने व्रत रखा होता है वो दूध का शरबत पीकर व्रत प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करता है और इसी के साथ ही छठ पर्व का समापन होता है। आपको बता दें, कोरोना काल में छठ पूजा में विशेष एहतियात बरती जा रही है। चिन्हित घाटों पर ही ज्यादा भीड़ ना जुटे, इसके लिए सभी से सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद अपील की है कि घर में रहकर सूर्य की उपासना करें ताकि आप और आपका परिवार कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सके। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको पटना की दिखा रहे हैं। हर तरफ छठ की जो धूम है वो देखने को मिल रही है, छठ की जो छटा है वो हर तरफ देखने को मिल रही है और ये त्योहार आपको बता दें कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं। साथ ही साथ कोरोना काल है उसको देखते हुए हर तरफ एहतियात जो है वो भी बढ़ती जा रही है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी भी अपनी अलग ही मान्यता होती है और ये दो तस्वीरें आपको गोरखपुर की एक दिखा रहे हैं पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही है पटना की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि घाटों पर जो महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने परिजनों के साथ बैठी हुई हैं। और अब ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की है, दूसरी तस्वीर लखनऊ की दिखा रही हैं। जो व्रती महिलाएं हैं वो किस तरीके से व्रत की है, क्योंकि ये जो निर्जला व्रत है ये बहुत ही कठिन व्रत होता है क्योंकि 36 घंटे निर्जला व्रत रह के ही छठ पूजा जो है वो की जाती है। और तीसरी तस्वीर आपको पटना की दिखा रहे हैं कि घाटों पर किस तरीके से भीड़ जो है वो नजर आ रही है। तो स्थान अलग अलग हैं, जगह अलग अलग है, लेकिन प्रांत एक है, आस्था एक है। और चलिए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ है, गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ है और साथ ही लखनऊ से निखिल हमारे साथ है। सबसे पहले आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दीपक, अभी आप कहां पर मौजूद है और किस तरह की रौनक और किस तरीके का उत्साह आपको देखने को मिल रहा है वहां पर? चांदनी, इस समय हम गोरखपुर के जिस जगह पे हैं ये जगह काफ़ी ऐतिहासिक है। सूरज कुंड धाम इसको कहते हैं और माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले हुए थे तो यहाँ पर आकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया था, उनकी पूजा की थी और इसीलिए इसका नाम भी सूर्य कुंड धाम पड़ा था। लगातार यहाँ पे कई दशकों से लोग आकर के छठ पर्व मनाते हैं। पिछले सालों तक अगर यहाँ की तस्वीर की बात करें चांदनी, तो 30 से 35 हज़ार लोग यहाँ इस घाट पर आकर पूजा करते थे। परिस्थितियां इस बार लेकिन बदली हैं। यहाँ पे आज की अगर बात करें सुबह के वक्त की तो लगभग 6 से 7 हज़ार ही लोग हैं। बाकी जितने व्रती यहाँ पे आए करते थे पिछले सालों तक, आज वो अपने घरों में, घरों के सामने या फिर छत पर पानी के टब रख करके अपना जो पूजा है वो कर रहे हैं। और तमाम जो खूबसूरत तस्वीर अगर आपको दिखाएं, व्रती महिलाएं इस समय सरोवर के जल में उतर चुकी हैं। अब कुछ ही देर में भगवान सूर्य का उदय होने वाला है। ऐसे में हाथों में जो पूजा का सामग्री होता है पूरा डलिया में वो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। साथ ही जो दीपक होता है वो जला करके अब 4 दिन का जो महापर्व है आज उसका समापन अब से कुछ देर बाद होने वाला है। और लगातार 36 घंटों तक निराजल व्रत रह कर जिस उत्साह के साथ, जिस श्रद्धा के साथ महिलाएं इस व्रत को रखती हैं वो अपने आप में इस व्रत को काफ़ी अलग बनाता है। और हर कोई यहाँ पे जो पहुँचा है वो कामना कर रहा है कि छठी मैया का आशीर्वाद उनके परिवार के ऊपर लगातार बना रहे और कोरोना का जो काल है खासतौर पे उससे लोगों को निजात मिले। लगातार इस जगह पे जो आयोजक हैं, जितने भी यहाँ पे सूरज कुंड समिति के लोग हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। अपने परिवार के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके साथ कम से कम लोगों को लेकर के आएँ
और जो छठ का महाव्रत है उसको यहाँ पे पूरा करें। कल शाम की अगर तस्वीरों की बात करें चाँदनी, तो कल शाम की तस्वीरें थोड़ी अलग थी, भीड़ अधिक थी यहाँ पे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी उतनी तरीके से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी सुबह की अगर बात करें तो यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं है जितनी कल शाम को थी। कम आए हैं लोग यहाँ पे, और जो भी आ रहे हैं वो ये जरूर निश्चित कर रहे हैं कि जो दूरी है वो थोड़ी सी रहे दो व्रतियों के बीच में, और मास्क लगा करके लोग यहाँ पे पूजा करें। हालांकि अभी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं कल शाम से तुलना करें तो काफ़ी सुधार है। और मात्र आधे घंटे का वक्त है, 6:30 बजे के बाद यहाँ पे जब सूर्योदय होगा उसके बाद से जो छठ व्रत का महात्मा है वो आज पूरा होगा, और यहाँ पे प्रसाद वितरण करने के बाद से जो छठ व्रत की महिलाएं हैं वो अपने घरों को जाएंगी। चाँदनी, बिल्कुल दीपक, जिस घाट पे आप मौजूद हैं सूरजकुंड की अगर बात करें तो इसकी वाकई अपनी अलग मान्यता है, और हमेशा से ही देखा गया है कि सूरजकुंड धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो व्रती महिलाएं होती है, जो लोग होते हैं, बहुत भारी भीड़ जो है वो वहाँ पर नजर आती है। दीपक, आप अपने पीछे की जो तस्वीरें हैं जरा वो दिखाइए ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो न्यूज स्टेट के माध्यम से वो तस्वीरें देख सके और छठी मैया के दर्शन भी कर सके। बिल्कुल, अपने वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप से कहूंगा कि सामने की तस्वीरें दिखाएं जहां पे महिलाएं अब इस समय पूरे सरोवर में उतरी हैं, और धीरे धीरे अगर देखें आप तो आसमान में अब लालिमा छानी शुरू हो गई है पूरब की तरफ। लग रहा है कि भगवान सूर्य अब से कुछ ही देर बाद उदय होंगे, और जो 4 दिन का महापर्व है छठियों के जो व्रत है, महिलाएं जो इनकी तपस्या है वो पूरे होने वाली है। छठी मैया का और भगवान सूर्य का आशीर्वाद इनको अब से कुछ ही देर बाद मिलने वाला है। पूरी तरह से अब आसमान साफ हो चुका है, बादल कहीं पे नहीं है। पिछले साल यहाँ पे जो छठ व्रत महिलाएं थी उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा था क्योंकि उस समय आसमान में बादल थे। आज सब कुछ साफ लग रहा है और माना जा रहा है कि 6:30 के बाद वो नजर नहीं आ रही है। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आपको गाजियाबाद भी लिए चलेंगे। गाजियाबाद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी। हिमांशु, कोरोना काल भले ही है लेकिन आस्था में किसी तरह की कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। अब बिल्कुल चांदनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना काल के बाद सबसे बड़ा जो पर्व मनाया जा रहा है वो छठ का महापर्व है ये, और इस पर गाजियाबाद के हिंडन घाट पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, घाट की ये तस्वीरें हैं। हजारों श्रद्धालु इस समय घाट पर मौजूद हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस घाट पर रहते थे। इस बार संख्या में जरूर कुछ कम है, लेकिन आस्था और जो भाव है उसमें कोई कमी नहीं है। 4 किलोमीटर का लंबा ये घाट है हिंडन नदी का, जहां पर हर साल महापर्व मनाया जाता है। और इस साल भी जो रौनक है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है। जो छठी मैया जो व्रत जिन्होंने रख रखा है वो लोग अब जल में उतर चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर में भगवान भास्कर सूर्यदेव का उदय होगा, और तमाम जो लोग हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो भास्कर भगवान को जल अर्पण करने के बाद जो छठ का महापर्व है उसे पूरा करेंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो अन्नपूर्ण खजाना इनका होता है, जो फलों का टोकरा होता है, वहाँ से वो लोगों को प्रसाद भी देंगे और आपस में प्रसाद मिलजुल कर खाएंगे। और जहाँ तक भी तस्वीरें जाएंगी कुछ इसी तरह का नज़ारा गाजियाबाद के घाटों पर देखने को मिलेगा। इसमें बस एक छोटी सी चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, तो
ऐसे में बहुत कम लोग हैं जो मास्क को लगाए हुए हैं। खासतौर पर छोटे बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आस्था होती है और परिवार के अंदर किस तरह से जो रीति रिवाज है उनको कैसे लोगों को आगे फॉलो करना है, कैसे आगे इसको बनाना है, ये सिखाने के लिए पूरा परिवार एक साथ एकत्र होकर यहाँ पहुँचता है छठ महापर्व पर। तो इसकी वजह से थोड़ी चिंताएं जरूर प्रशासन के चेहरे पर है। लगातार अनाउंसमेंट भी इस बात का किया जा रहा है 2 गज की दूरी रखें और मास्क जरूर लगाएं। लेकिन फिलहाल मास्क तो लोगों ने नहीं लगाया हुआ है। शायद छठी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी, लेकिन लोग जो यहाँ पर हैं वो आ रहे हैं। लगातार सिलसिला जारी है क्योंकि आकाश के अंदर जिस तरह से गोरखपुर संवाददाता बता रहे थे दीपक जी के लालिमा छाने लगी है और थोड़ी देर में ही भगवान सूर्यदेव उदय होंगे। 6:30 बजे का समय बताया गया है। घाट के दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। दीपक जल के अंदर जलते हुए नजर आ रहे होंगे और बहुत ही सुंदर नज़ारा गाजियाबाद के हिंड नदी घाट का हर साल देखने को मिलता है और इस साल भी कुछ वैसा ही नज़ारा है। लोगों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं घाट पर पहुंचे हैं। 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व आज पूरा हो जाएगा जब भगवान सूर्यदेव उदय होंगे और लोग उनको जल अर्पित करेंगे। लेकिन वाकई ऐसा लग रहा है कि गाजियाबाद में लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ है तो कोई महापर्व अगर बन रहा है तो वो छठ का महापर्व है। दरअसल घाट पर जो ऊपर की सड़क है वहाँ तो ऐसा लग रहा है मेला बना हुआ है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सड़कों पर लोग अपने घर के जितने भी लोग हैं उनको लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरा जिस तरह से रामायण चलती है और रामलीला का मेला का आयोजन होता है कुछ ऐसे ही तरह से इस मेले का आयोजन 2 दिन से यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर है, हम नीचे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कोरोना का संकट तो है ही, दूसरी तरफ कुछ नेटवर्क बिल्कुल क्योंकि कोरोना की वजह से एहतियात बरतना भी हिमांशु बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब लखनऊ लिए चलेंगे। लखनऊ की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि आज की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। निखिल अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें आप वहाँ पर देख पा रहे हैं क्योंकि ये जो पर्व है ये महापर्व जो है वो किस तरीके से जो व्रती महिलाएं वो मना रही हैं क्योंकि इस बार सीमित संख्या में ही लोग जो है वो घाट पर मौजूद हैं क्योंकि कोरोना की वजह से उसकी जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना बेहद जरूरी है। निखिल बिल्कुल लखनऊ की बात करें तो इस वक्त हम गोमती घाट पर मौजूद हैं और सीधे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं जल्द से भगवान भास्कर के दर्शन हो और वो अर्घ देकर ये व्रत पूरा करें। थोड़ा इंतजार करना होगा महिलाओं को, भी आधा घंटे के आसपास का समय है सूर्योदय में, लेकिन जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ रही है वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ रहा है। लंबा व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है, लिहाजा इस बात का भी इंतजार होता है कि जल्दी सूर्य देवता के दर्शन हो। लेकिन मैंने बताया कि चूंकि इसमें आस्था बहुत है लोगों की, इस वजह से ये इंतजार खलता नहीं है और शायद यही वजह है कि आज के दिन ही महिलाएं इस बात का भी संकल्प करती कि अगली बार जब छठ मैया दर्शन देंगी तो इसी तरह अपना व्रत रखेंगी, इसी तरह वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, इस व्रत में शामिल होंगी। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो गोमती घाट के किनारे की दिखा रहे हैं। तमाम लोग अब इस बात के इंतजार के लिए बाकायदे गोमती में उतर चुके हैं कि जल्द सूर्य देवता के दर्शन हो और उनको अर्घ देकर यह व्रत पूरा किया जाए। बिल्कुल ये भी बता दें आपको, जो हर बार यहाँ भीड़ देखने को मिलती थी उतनी भीड़ नहीं है, भीड़ अब की कम है। जो कोरोना गाइडलाइन है उसका लोग पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल, जो आसपास लोग नजर आ रहे हैं आप जरा उनसे भी बात कीजिए कि वो किस तरीके से यहाँ पर छठ के पर्व को मना रहे हैं और किस तरीके से वो एहतियात बरत रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग घाट पर पहुंचे और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी सूर्य देवता के दर्शन हो। तमाम महिलाएं चूंकि पानी में उतर पाई इसलिए वहां पहुंचना तो मुश्किल, लेकिन परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्यों अब इस बार बहुत मुश्किल था कोरोना संक्रमण के दौरान, तो कैसे परिवार वालों को ले आए घाट पर पहुँचना, भीड़ का भी अंदाजा नहीं था? इस समय तो हम लोग 32 PSC लखनऊ में रहते हैं तो वहाँ से गाड़ी से लेकर आए सरकारी, अगर प्राइवेट से तो नहीं आ पाते। लेकिन बहुत ठंड भी है, भीड़ भी है, तो ऐसे में कैसे बचाव कर रहे हैं अपना? थोड़ी बात तो पूजा के लिए पहुंच चुके हैं घाट पर लोग और बस इंतजार इस बात का है कि जल्द सूर्य देवता दर्शन दें और उसके बाद जो महिलाएं हैं वो सूर्य देवता को अर्घ देकर बिल्कुल निखिल आप बने रहिए। और चलिए अब आपको वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि वाराणसी में किस तरीके से जो आस्था है वो नजर आ रही है, क्योंकि कह सकते हैं क्योंकि इस कोरोना काल में जो आस्था है वो कितनी ज्यादा लोगों में दिख रही है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से एहतियात बरतना भी बेहद जरूरी है। वाराणसी से हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, क्योंकि 4 दिन का जो ये
महापर्व है, कितनी कठिन तपस्या करनी होती है महिलाओं को। और अगर मौसम की बात करें तो ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास नजर आ रही हैं? वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में आस्था का सैलाब साफ दिख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सूर्य सरोवर में, जहां पर की जो छठी व्रती महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो इंतजार कर रही हैं भगवान भास्कर के उदय होने का। तस्वीरों में आप देखिए कि जो पानी में उतरकर हाथ में अगरबत्ती और नारियल लेकर इंतजार हो रहा है कि सबसे पहले जब भगवान भास्कर का उदय होगा, 6:39 का समय दिया गया है, तब वो सबसे पहले भगवान भास्कर की आरती उतारेंगी और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ का जो ये व्रत है वो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, बहुत कठिन व्रत होता है। और सबसे बड़ी बात, साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है इस व्रत में, और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस महाव्रत का पालन किया जाता है। बात की जाए उत्तर प्रदेश और बिहार में तो सबसे बड़ी ये व्रत के रूप में, महा उत्सव के रूप में छठ का यह व्रत मनाया जाता है। और कोरोना काल में अगर सार्वजनिक रूप से धार्मिक आयोजन की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है अनलॉक होने के बाद। हालांकि कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे फिर से एक बार ऊपर आया है, तो लोगों को ये हिदायत दी गई है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का पालन करें। बिल्कुल सुशांत, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं बहुत मनमोहक तस्वीरें हैं, बहुत खूबसूरत नजारा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, नोएडा की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और सारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो दर्शक हैं घर पे बैठे हुए नहीं जा पा रहे, वो न्यूज स्टेट के माध्यम से ये तस्वीरें देख सकते हैं और छठी मैया के दर्शन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और छठ के महापर्व पर जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कितने खूबसूरत तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। चलिए हम आपको नोएडा लिए चलेंगे, नोएडा की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं और कितना उत्साह और कितनी रौनक देखने को मिल रही है। नोएडा से हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, अभी आप कहां पर मौजूद है और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही है? क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है, और क्या सूर्य को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है क्या वो शुरू हो चुकी है वहां पर? चांदनी में इस वक्त नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में मौजूद हूं, जहां पर तैयारियां बहुत खास की गई हैं। कल भी मैंने तस्वीर यहां की दिखाई थी, क्योंकि यहां की जो तस्वीर है वो ये एक मैसेज दे रही है कि किस तरीके से आप इस महापर्व को इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मना सकते हैं। और भी आपको तस्वीर दिखाऊं, उसके पहले ये खूबसूरत तस्वीर देखिए आप। कहा जाता है कि छठ का व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों ही करते हैं, तो यहाँ ये पुरुष हैं जिन्होंने छठ का व्रत किया है। उसके पहले इनके पैरों को महावर से, आलता से सजाया जा रहा है, इनके पैरों में आलता लगाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि केवल औरतें आलता लगाती हैं, लोग व्रत कहते हैं कि लोग औरतें ही पूजा पाठ करती हैं, औरतें ही व्रत करती हैं। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो ये संदेश देता है कि औरत और पुरुष कि कोई भेद नहीं है, उनमें सभी समान हैं। अपने परिवार की सुख संपन्नता के लिए कोई भी व्रत कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि इनसे बात भी करूं कि ये कब से व्रत कर रहे हैं, या परिवार में कोई और व्रत करता था, इन्होंने इस बार वो व्रत लिया है। कब से व्रत कर रहे हैं आप? जी करीब 6 साल से हम व्रत कर रहे हैं कंटिन्यू। 6 साल से कर रहे हैं व्रत अभी। 3 साल से कर रहे हैं? 6 साल से जी हाँ, जी हाँ। परिवार में कोई और पहले करता था या फिर सीधा आपने ही उठाया है? नहीं, सारे लोग लगभग करते हैं अपने अकॉर्डिंग सिस्टम के हिसाब से, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बाहर रहते हैं, सो हम लोग खुद से ही करते हैं। जी 6 साल से हो गए हमें करते हुए छठ व्रत। तो देखिए 6 साल से ये व्रत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनका ये कहना है कि परिवार के लिए सभी लोग व्रत करते हैं, और ये पुरुष हैं घर के बाहर जाते हैं, महिलाएं जो घर के बाहर जाती हैं, जो वर्किंग होती हैं, वो भी इस व्रत को करती हैं। 4 दिन के लिए खास तौर पर छुट्टी ली जाती है। जो व्रत करती हैं वो छुट्टी लेती हैं, और वो लोग अभी आप जो यहाँ परिवार में हैं, इनके महिला साथ और पुरुष में किसी तरह का कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये महिला ये व्रत जो है छठ का जो महापर्व है, ये महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। घर की सुख संपत्ति के लिए इस व्रत को करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। अनामिका, आप जहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि छठ के प्रसाद का भी अपना एक अलग ही महत्व माना जाता है। अनामिका, बिल्कुल चांदनी, छठ के व्रत का एक अलग ही महत्व है। तो मैं थोड़ा सा मूव करूंगी और तस्वीर दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर वो सूप
जिसका खास महत्व है, जिसे बहुत शुद्ध माना जाता है, उस सूप को खूबसूरती से सजाया गया है। और ये वो प्रसाद है, जब भगवान भास्कर को अर्घ्य दे दिया जाएगा उसके बाद ये प्रसाद लोगों में वितरित किया जाएगा। केवल यहाँ मौजूद लोगों में ही नहीं, बल्कि जब ये अपने घर जाएंगे तो आसपास के लोगों को भी ये प्रसाद देंगे। ठेकुआ, इसका जिक्र करते ही लोगों के जहन में छठ पर्व की, चाहे वो किसी भी मौके पर बने, छठ पर्व की याद ताज़ा होती है। साल में 2 बार छठ महापर्व मनाया जाता है, लेकिन दिवाली के बाद, दिवाली के छठे दिन जो छठ पर्व मनाया जाता है वो बेहद खास होता है। चैत्र के महीने में जो छठ व्रत मनाया जाता है उसे लोग करते हैं, लेकिन कम संख्या में लोग करते हैं। लेकिन तैयारियां बिल्कुल ऐसी ही होती हैं चांदनी, जैसी तैयारी इस बार हम यहाँ देख पा रहे हैं। अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपने आपसे कुछ देर पहले सवाल किया था कि क्या समय है यहाँ अर्घ्य देने का, क्या लोग पानी में उतर चुके हैं? हाँ, तो कुछ लोग पानी में उतर चुके हैं, लेकिन समय अर्घ्य देने का 6:48 है। तो लगभग अभी 25 से 30 मिनट का वक्त और है, जब छठ व्रती पानी में उतरेंगे और भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, छठी मैया को नमन करेंगे और उसके बाद लोगों को प्रसाद देकर अपने घर जाएंगे। इस व्रत का समापन होगा। वो महापर्व, वो छठ जिसका इंतजार पूरे साल रहता है इन लोगों को, आज उसका समापन हो जाएगा। लेकिन आज ही के बाद से इंतजार अगले साल का भी शुरू होगा, जब एक बार फिर से इस कठिन व्रत को, इस कठिन तपस्या को वो करेंगे अपने परिवार की संपन्नता के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो आगे बढ़े, पति की लंबी उम्र के लिए, पत्नी की लंबी उम्र के लिए, सभी के लिए दुआएं मांगते हैं। लेकिन इस बार इन दुआओं में, इस बार इस मन्नत में एक चीज और शामिल है, वो है जल्द से जल्द पूरे देश को, पूरी दुनिया को कोरोना से छुटकारा मिल सके, क्योंकि लोगों की जिंदगी थम सी गई है। और जिस तरीके से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक एक तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको गोरखपुर लिए चलेंगे। गोरखपुर की एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ सूरजकुंड घाट पर मौजूद हैं। दीपक, वहां पर जो लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं नजर आ रही हैं, आप जरा उनसे बात कीजिए। अगर छठ पूजा के लिए और छठ मैया के लिए कोई गाना अगर वो गा दे, कोई गीत अगर वो गा दे। देखिए चांदी, सबसे पहले तो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं कि गोरखपुर में अब आसमान में पूरी तरह से लालिमा छा चुकी है। जो रोशनी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी कुछ देर पहले हम भी अपने इस लाइव चैट को लाइट जला करके कर रहे थे, लेकिन इतनी पर्याप्त रोशनी हो चुकी है कि हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और महिलाएं अब इस सरोवर के जल में उतर चुकी हैं। अर्घ देने की जो परंपरा है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। महिलाओं को देखिए कि अपने हाथों में उन्होंने सूप में उन तमाम चीज़ों को लिया हुआ है जो छठी मैया को, भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। बालों की लटों के जरिए जो उनके परिवार के लोग हैं वो दूध की धार उस सूप पर गिरा रहे हैं और पूरा एक परिक्रमा हो रहा है। फिर इसके बाद से घर के दूसरे सदस्य उस परिवार के सूप पर जो दूध है वो डाल रहे हैं और पूरी जो परिक्रमा है वो नदी के, सरोवर के जल में जहाँ जहाँ पे भी इस समय छठ व्रत की महिलाएं हैं वो कर रही हैं। और बेहद अच्छी तस्वीर अगर इसको कहें कि इसी पल के इंतजार के लिए पिछले 4 दिनों से जो छठ व्रत की महिलाएं थी वो अपने व्रत को रखी हुई थी और अब इनका जो व्रत है वो पूरा होने जा रहा है। हर कोई ये कोशिश में है कि सरोवर के जल में उतर करके अब अर्घ देने की जो शुरुआत करें। और एक बार अब से कुछ ही देर बाद वापस आऊंगी कि वाकई जो तस्वीरें हैं बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो छठ के इस महापर्व की अगर बात करें तो आज उगते सूरज को अब से कुछ ही देर बाद महिलाएं जो है वो अर्घ देंगी। और चलिए अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर व्रती महिलाएं जो है वो इंतजार कर रही हैं सूरज के उगने का और उसके बाद वो अर्घ देंगी। पटना की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि घाटों पर किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना का भी जो उनकी गाइडलाइन बनाई गई उसका पालन किया जा रहा है। वाराणसी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ गाजियाबाद की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद अब जो व्रती महिलाएं हैं वो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि सूरज भगवान निकलेंगे, उसके बाद ये व्रती महिलाएं जो हैं अर्घ देकर फिर इस व्रत का समापन होगा। और इसके बाद आपको बता दें कि इस व्रत को तोड़ने की जो परंपरा है वो भी थोड़ी अलग मानी जाती है। कहते हैं कि अर्घ देने के बाद जो प्रसाद होता है, जो छठ के प्रसाद की अगर बात करें तो उसका भी अपनी एक अलग मान्यता मानी जाती है। 5 लोगों में ये प्रसाद
प्रसाद बांटते हैं। उसके बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो घर पर जाती हैं, इस छठ के प्रसाद को ग्रहण करती हैं, उसके बाद इस व्रत को तोड़ती हैं। ये जो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, तस्वीरें अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो ये व्रती महिलाएं हैं वो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि सूर्य भगवान निकले, उन्हें वो अर्घ दे। और चलिए, क्योंकि अब वक्त हो रहा है जब व्रती महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। चलिए आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, अब से कुछ ही देर का इंतजार है और इससे कुछ ही देर के इंतजार के बाद व्रती महिलाएं जो हैं वो सूरज भगवान को अर्घ देंगी। बिल्कुल, बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं और थोड़ी देर में सूर्य देवता दर्शन देने वाले हैं। और जब तमाम जो महिलाएं हैं जिन्हें इंतजार है कि जल्दी सूर्य देवता के दर्शन हो और उनको अर्घ देकर ये अपना निर्जला व्रत जो है 36 घंटे का उसे वो पूरा करें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग किस तरह से बिल्कुल गोमती में पानी में उतर कर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मौका आए। अगर बात करें छठ पर्व की, तो हर बार जो है आस्था में लोग इसी तरह से यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जो उत्साह है लोगों का वो बना हुआ है। शायद यही वजह है कि लगभग 1 घंटे से इसी तरह से लोग पानी में उतरकर बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य देवता दर्शन करें और कब उनका ये 36 घंटे का जो व्रत है, निर्जला व्रत है, वो पूरा हो। प्रसाद का इंतजार है, क्योंकि अब लगभग 2 दिनों से हम लोग छठ पर बात कर रहे थे, तो अब वो वक्त आ गया है जब प्रसाद मिलने वाला। ठेकुआ थोड़ी देर में हमको सबको यहाँ पर मिलेगा। तमाम जो महिलाएं हैं पूजा करने के बाद वो प्रसाद वितरण करेंगे। हम तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं उसमें देखिए किस तरह से उत्सुकता लोगों की बनी हुई कि जल्द से जल्द सूर्य देवता दर्शन दे। 6:31 का समय लखनऊ में सूर्योदय का है और जो अब धीरे धीरे आसमान में अगर हम कहें तो वो लालिमा जो है वो दिखने लगी है। तो इससे इस बात का आभास लगाया जा सकता है कि जल्दी सूर्य देवता दर्शन देंगे और ये जो 36 घंटे का निर्जला व्रत है महिलाओं का, जो व्रतियों का, वो पूरा होगा। हर बार यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, इस बार थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन लोगों के चेहरे पर वैसी ही चमक है और लोगों को इस बात का इंतजार है कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो ये व्रत रखा जाता है इसका मकसद भी यही है। इस बार तमाम विषयों को लेकर लोग चर्चा कर रहे थे कि कोरोना काल है, भीड़ नहीं होगी, लेकिन जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे साफ लगता है कि लोगों के मन में जो उत्साह है वो बना हुआ है। थोड़ी देर में सूर्य देवता के, जैसा मैंने बताया, कि दर्शन होंगे, उसके बाद ये तमाम लोग जो है अपना व्रत जो है वो संपन्न करेंगे। बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, वाराणसी भी आपको लिए चलेंगे। सुशांत, छठ की जो छठा है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। पहले तो ये था कि बिहार में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड में भी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं, बहुत ही कठिन तपस्या करनी होती है छठ पूजा के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संतान प्राप्ति ही नहीं बल्कि ऐसी मनोकामना जो कि पूर्ण होती हुई नहीं दिख रही हो, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस व्रत के पालन से। अब तस्वीरें ये साफ हो रही हैं कि अब अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देखिए जो व्रती महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ दे रही हैं, क्योंकि वाराणसी में सूर्योदय हो चुका है और बिल्कुल साफ हो चुका है आसमान। और अब यहाँ पर जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है छठ व्रत का, ये आखिरी जो ये नियम होता है उसका पालन करते हुए जो छठी व्रती महिलाएं हैं वो तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ये जो व्रती महिलाएं हैं, जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, बहुत कठिन व्रत होता है, उसका ये पालन करते हुए और यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए, यानी कि जो इंतजार था आज ब्रह्म मुहूर्त से ही कि भगवान भास्कर का उदय कब होगा और छठी व्रती महिलाएं जो है वो भगवान भास्कर को अर्घ देंगी, तो वो जो है इंतजार अब खत्म हुआ है और अर्घ देने का जो ये सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। तो वाराणसी में अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बात की जाए कोरोना काल में इस महापर्व की, तो शुरुआत में लग रहा था कि इस बार भीड़ हो सकता है कम हो, क्योंकि अधिकतर लोग हो सकता है घाट का रुख ना करे, सूर्य सरोवर का रुख ना करे। पर जब छठ का ये महा त्योहार आया तो लगभग उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है जो कि पिछले साल थी। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुछ भीड़ कम हो सकती है, पर आस्था का जो सैलाब है वो कुछ उसी तरह उमड़ा है जैसा कि हर साल हमें यहाँ पर देखने को मिलता था।
ये सूर्य सरोवर है। सूर्य सरोवर के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इस समय भगवान भास्कर को जो अर्घ देने का है वो सिलसिला शुरू हो गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वाराणसी बिहार से भी सटा हुआ है, तो अधिकतर लोग जो बिहार के हैं वो जब अपने घर या गांव नहीं जा पाते हैं तो वो यहीं पर छठ का ये महात्यौहार मनाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो उत्सव है वो सबसे बड़े उत्सव में तब्दील हो गया है और कोरोना काल में ये सबसे पहला सार्वजनिक धार्मिक आयोजन है जो यहाँ पर हो रहा है। इससे पहले जो सारे आयोजन थे उसमें रोक लगी हुई थी, गंगा घाट पर जाने की मनाही थी, स्नान करने पर मना किया गया था। पर कोरोना काल में जब देश अनलॉक हुआ है तो अनलॉक होने के बाद वाराणसी में भी ये सार्वजनिक रूप से सबसे बड़ा महोत्सव है, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए और आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, गोरखपुर की भी तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि जिस बात का इंतजार है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद और जो ठंड की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ठंड है, पानी बहुत ज्यादा ठंड है, उसके बाद जो व्रती महिलाएं वो पानी में खड़े हैं और साथ ही साथ भगवान सूर्य की उपासना कर रही हैं। तो आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लखनऊ की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। निखिल, क्या अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है वहां पर? आ जाओ। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे मैंने बताया कि 6:31 का समय था और समय लगभग अब हो ही गया। और देखिए जो तमाम लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द सूर्य देवता दर्शन करें। अभी स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं हुए हैं, शायद यही वजह है कि लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ है, तो ऐसे में उम्मीद यह है कि बहुत जल्द, बस कुछ ही मिनटों में दर्शन हो जाएंगे सूर्य देवता के और लोग धीरे धीरे अर्घ देकर इस व्रत को समाप्त करेंगे। उत्सुकता देखा, जैसे मैंने बताया आपको, उत्सुकता बनी हुई है लोगों की कि जल्द से जल्द सूर्य देवता के दर्शन हो। और उसके बाद जो है वो जो 6:31 का समय था वो थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन मौसम साफ है तो उम्मीद है लोगों को कि जल्द ही वो समय आएगा। इस वक्त की अगर हम बात करें तो ठंड भी बहुत है, लेकिन लोग अभी भी इंतजार है, आसमान की तरफ एकदम टकटकी लगाए हुए खड़े हैं कि आखिर कब सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। बहुत लंबा व्रत है, बहुत लंबे समय तक ये व्रत चलता है। तो देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बाकायदे लोग अपना डाल लेकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सूर्य देवता के दर्शन हो। तो थोड़ा भी इंतजार है, लखनऊ में थोड़ा वक्त लगेगा। जो 6:31 का समय निर्धारित था उससे थोड़ा देरी हो रही है, लेकिन मौसम साफ है, ऐसे में उम्मीद लग रहा है कि ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा और जल्द ही जो है सूर्य देवता के दर्शन होंगे। उसके बाद जो तमाम व्रती महिलाएं हैं वो सूर्य को अर्घ देकर अपना ये व्रत पूरा करेंगे और इस बात की कामना करेंगे कि अगली बार फिर इसी तरह से छठ मैया आए और तमाम लोगों को व्रत रहने का मौका मिले। जी बिल्कुल, और चलिए अब गोरखपुर भी लिए चलते हैं, वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी जो महिलाएं मौजूद हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो शायद अब कह सकते हैं कि जिस पल का इंतजार है वो पल आने ही वाला है। और दीपक, क्या वहाँ पर सूर्य को अर्घ देने का जो सिलसिला है वो क्या शुरू हो चुका है वहाँ पर? क्योंकि मौसम तो साफ है वहाँ पर, जैसा कि आपने बताया है दीपक। समिति के सामने रखा हुआ है, उसमें अपना एक योगदान हर साल के भांति। दीपक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? को हम दिखा रहे हैं, भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। चांदनी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं अपने दर्शकों को ये सूर्य उदय की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। भगवान सूर्य के दर्शन इस समय न्यूज स्टेट के जरिए लोग कर सकते हैं और इसी पल का इंतजार यहाँ पे लोगों को था और अब जो इंतजार था वो पूरा हुआ है। लगातार जो छठ व्रत की महिलाएं थी वो इस पल के इंतजार के लिए यहाँ पे खड़ी थी और भगवान सूर्य अब पूरी तरह से नीचे से ऊपर आ रहे हैं और जैसे जैसे सूर्य ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे महिलाओं के अर्घ देने का सिलसिला भी अब लगभग खत्म होता जा रहा है। अब भगवान सूर्य के दर्शन कर रही है महिलाएं और उसके बाद से अब अपने घरों को भी तमाम लोग जाना शुरू कर दिए हैं। 4 दिनों का जो महापर्व था वो पर्व अब पूरा हुआ है और घाटों पे देखिए तस्वीर, अगर अपने दर्शकों को हम दिखाएं तो जो महिलाएं इस समय सरोवर में उतरी हुई थी वो अब अपने इस अर्घ के कार्यक्रम को पूरा कर चुकी हैं। जो सरोवर के जल में परिक्रमा करती है, भगवान सूर्य को दीपक दिखाती हैं, आरती करती हैं, वो कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जगहों पे लोग अब पानी में उतर करके भगवान सूर्य के दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि उनके परिवार की सुख समृद्धि साल भर इसी तरह से बनी रहे। और हर साल की तरह इस साल भी लोगों को उम्मीद थी कि भगवान सूर्य के दर्शन
दर्शन बड़े आराम से हो जाएंगे। और जो वक्त था 6:35 का वक्त था गोरखपुर में सूर्योदय का, और उसी वक्त पे भगवान सूर्य ने लोगों को दर्शन दिया है। और जो उनकी मनोकामना थी, जो पिछले 4 दिनों का जो उनका व्रत था, वो अब जाकर के पूरा हुआ। चांदी बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए नोएडा की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अनामिका, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर भी जो व्रती महिलाएं हैं वो अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है वहां पर भी? क्योंकि 36 घंटे का ये निर्जला व्रत और कठिन तपस्या के बाद इस पल का इंतजार होता है। अनामिका, चांदनी, थोड़ी देर का इंतजार और, लगभग 8 से 10 मिनट का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि 6:48 या 6:49 का वक्त है जब सूर्योदय होगा और उसके बाद छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। लेकिन छठ व्रती पानी में उतर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तमाम लोग वो जहां पर उन्होंने पिंडी बना रखी है, जहां पर लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखे थे, जो नंबर उनको दिए गए थे, उससे थोड़ा सा आगे आकर लोग पानी में उतर चुके हैं। और ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है। ये वो तस्वीर है जो साल में सिर्फ एक बार या यूँ कहे 2 बार देखने को मिलती है, क्योंकि ये वाला छठ व्रत अधिकतर लोग करते हैं। चैत के महीने में जो छठ व्रत जो आता है उसे कम लोग करते हैं, लेकिन तस्वीरें लगभग ऐसी ही होती हैं। लेकिन आप भी लगातार कह रही हैं जिस तरीके से कि ठंड बहुत ज़्यादा है, वाकई ठंड ज़्यादा है। और पिछले आधे से 1 घंटे से ये छठ व्रती इसी तरीके से पानी में उतरी हुई हैं। और ये तस्वीरें देख के लग रहा है कि ये छठ व्रती जो लगातार भगवान भास्कर से या छठी मैया से जिस तरीके से लगातार ये मांग कर रही हैं कि देश कोरोना मुक्त हो, वो जल्द ही छठी मैया भगवान भास्कर स्वीकार करेंगे। बिल्कुल अनामिका, और आप जहां पर मौजूद हैं अनामिका, वहां पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं। क्या उन महिलाओं में से आप किसी से बात करिए, क्या वो छठी मैया के लिए कोई गीत गा सकती हैं क्या? चांदनी, क्योंकि जो छठ व्रती हैं वो पानी में उतर चुकी हैं, इसलिए उनसे बात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो यहाँ पर पानी में उतरकर छठी मैया की आराधना करना शुरू कर देती हैं, भगवान भास्कर का स्मरण करना शुरू कर देती हैं। हाँ, परिवार के लोग ज़रूर हैं, उनसे मैं बात ज़रूर करूँगी कि उन्होंने किस तरीके से तैयारियाँ की हैं। ये मैम हमारे साथ हैं। आपकी फैमिली में कौन छठ व्रत कर रहा है? मेरी मम्मी। अच्छा, मम्मी कर रही हैं आपकी? दीदी कर रही, 2 लोग कर रहे हैं। तो आप यहीं रहती है, कहीं बाहर से आई हैं? मैं बक्सर से आई हूँ, बिहार से आई हूँ। बिहार से आई हैं? हाँ। स्पेशली आप छठ व्रत के लिए यहाँ पर आई हैं? यहाँ। तो बिहार में तो बहुत और भव्य होता है, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल का यह त्यौहार कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए। लेकिन मेरे यहाँ नहीं होता, मेरे ससुराल में नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और एक बहुत खास बच्ची हमारे साथ हैं जो छठ के मौके पर अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए पहुंची। क्या नाम है आपका और आप कैसे सपोर्ट करती हैं फैमिली को? ऐसे सब ये हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा, ये सबको हैप्पी छठ पूजा कहना चाहती हैं और इसीलिए हमारे पास आई थी कि ये सबको छठ पर्व की मुबारकबाद दे सके। ये सर भी हमारे साथ है, इनसे भी मैं बात करती हूँ। आपके फैमिली में कौन कर रहा है छठ पर्व? हाँ, हमारी वाइफ कर रही है, आंटी कर रही हैं, हमारे पूरे फुल फैमिली हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आपके फैमिली में लोग कर रहे हैं, हमेशा से छठ के गीत गाते रहे हैं, क्या कुछ आप गीत गुनगुना सकते हैं? मुझे तो वो गीत आता नहीं है। तो इनको छठ का गीत नहीं आता है, लेकिन इन्होंने बहुत करीब से छठ पूजा को देखा है और ये कह रहे हैं कि हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि छठ के मौके पर अपनी फैमिली के साथ हों। तो आप देखिए, केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, बिहार से, बक्सर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जिन्होंने छठ व्रत किया हुआ है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी। अगर जो छठ व्रती पानी में उतरी हैं, जी बात करिए आप अनामिका। मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं उनसे बात कर सकूं, अगर वो हमें कुछ गीत सुना सके, हालांकि बहुत मुश्किल होगा। क्या आप बात कर सकती हैं? जी। तो क्या आप कुछ छठ गीत हमें सुना पाएंगी अभी? कौन गाने? सजवा के दे भैया भोरे मंगबो जरूर,
पाँच पुतर एक धियवा, धियवा मंगबो जरूर, धियवा मंगबो जरूर। तो ये कुछ छठ गीत है जिनसे छठी मैया को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है और ये परिवार के लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जब ठेकुआ बनाया जाता है, जब प्रसाद तैयार किया जाता है, तो हर मौके के लिए चांदनी छठ के हर एक मौके के लिए गीत है। जब घर से बाहर निकलते हैं, जब दौरा है उसको सिर पे लेकर घर से बाहर बिल्कुल अनामिका, क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य के साथ ही उगते हुए सूर्य को भी यहाँ पर अर्घ देते हैं और इसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी आपको जगह जगह की तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो लोक आस्था का जो महापर्व है उसकी धूम हर तरफ देखने को मिल रही है और जगह जगह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। भले ही कोरोना काल है लेकिन आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आस्था का जो सैलाब है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए गोरखपुर आपको लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक एक तस्वीर जो है वो जो घर बैठे दर्शक है वो न्यूज स्टेट के माध्यम से वो तस्वीरें भी देख रहे हैं और छठी मैया के दर्शन भी कर रहे हैं। दीपक, अभी जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे वाकई बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी। भगवान भास्कर को जो है अर्घ दिया जा रहा है, व्रती महिलाएं जो है वो पानी में खड़ी हैं। क्या कुछ और तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं दीपक? लेकिन अगले साल दीपक, क्योंकि कहते हैं छठी मैया की जो कृपा है हमेशा बनी रहे और साथ ही साथ इस बार लोग जो हैं यही कामना कर रहे हैं कि जो कोरोना का संकट है, जो कोरोना का संक्रमण है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आपको लखनऊ लिए चलेंगे, लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, कहते हैं छठी मैया का जो ये पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धा भाव से जब हम कोई भी कामना करते हैं छठी मैया उन सारी कामनाओं को पूरी कर देती है। बिल्कुल सारी कामनाएं पूरी कर देती हैं और यही वजह है कि इतना लंबा व्रत बहुत आस्था के साथ महिलाएं रहती हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब सूर्य देवता का इंतजार हो रहा है। हालांकि जो इम्पैक्ट है वो दिखने लगा है लाइट का, तो उम्मीद है कि बस कुछ ही क्षणों में सूर्य देवता के दर्शन होंगे और इसी के साथ जो लोगों की उत्सुकता जो बनी हुई है वो पूरी होगी, इस व्रत की समाप्ति होगी। 36 घंटे का लंबे इंतजार के बाद इस समय आता है जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं ये अपना व्रत पूरा करती हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब लोग इस समय घाट पर खड़े हैं, पानी में खड़े होकर इंतजार
इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य देवता के कब दर्शन होंगे। आस्था जो हर बार रहती थी उसी तरह से इस बार भी है। कोरोना काल में भीड़ थोड़ी कम है, 25% भीड़ है। बहुत सारे लोगों ने इस बात का जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका पालन किया है, घाट पर नहीं आए, घरों से ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो आस्था है वो बनी हुई है। और ये इस व्रत की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत लंबा व्रत होता है, 36 घंटे निर्जला व्रत होता है। तो शायद यही वजह है कि जो परिवार के लोग हैं वो भी उसी तरह से सहयोग करते हैं इस व्रत में। चाहे जो घर के पुरुष हों चाहे बुजुर्ग हों, सब आपको दिखेंगे बाकायदे स्तर पर जो है वो डाल लिए पहुंचते हैं घाट पर और पूजा करने का जो समय है उसका इंतज़ार करते हैं। बस थोड़ी देर में अगर लखनऊ की हम बात करें तो वो सूर्योदय होने वाला है और जिसके बाद जो है लोग सूर्य को अर्घ देकर अपना ये व्रत पूरा करेंगे। जी बिल्कुल निखिल, तस्वीरें अपने आप में बेहद ही मनमोहक है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। चलिए अब आपको नोएडा लिए चलेंगे। अनामिका, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है वहां की भी तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं। जो व्रती महिलाएं हैं वो वहां पर नजर आ रही है। उत्साह जो है वो किस तरीके से देखने को मिला ये तस्वीरों से साफ बयां है, क्योंकि आपसे कुछ ही देर का और इंतजार करना होगा। अनामिका, बिल्कुल चांदनी, 6:48 का वक्त था, 6:50 से ऊपर का वक्त हो रहा है। तमाम छठ व्रती पानी में उतर चुकी हैं। उनकी तस्वीर मैं दिखाऊं आपको, उसके पहले एक और तस्वीर दिखाती हूं। बच्चे की कामना के लिए, बच्चों की संपन्नता के लिए, परिवार की संपन्नता के लिए व्रत किया जाता है। तो एक बहुत छोटा सा बच्चा, उसको लेकर परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। सुबह का वक्त है, अमूमन लोग सोचते हैं कि शायद ठंड है तो बच्चों को लेके बाहर ना निकलें, लेकिन बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है ये। और इस छोटे से बच्चे को लेकर परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आप इनके साथ में हैं? अच्छा, आप उनके साथ में हैं। ये बच्चा आपके घर में कौन? नाती है, ये मेरी वाइफ कर रही है। अच्छा, ये मेरा नाती हुआ। अब बेटा नाती हुआ। अच्छा, कितना छोटा है अभी ये? अभी 1 महीना हुआ। 1 महीना है, तो 1 महीने का बच्चा है ये, जिसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोग कहते हैं कुछ दिनों तक बच्चे को लेकर बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जो भी मान्यताएं होती हैं या जो भी चीज़ें भगवान से मानी जाती हैं, खासतौर पर भगवान भास्कर से, छठी मैया से तमाम मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और बच्चे की कामना से, परिवार की संपन्नता की कामना से ही इनके परिवार के लोग व्रत कर रहे हैं। आपका बच्चा है ये? हाँ। अच्छा, इतने छोटे से बच्चे को आप लेकर आई हैं ठंड में। आप अब घर पे अकेले कहाँ छोड़ते, तो पूजा का वक्त था तो सब कोई आ रहे थे, तो घर पे इसको अकेले भी नहीं ना छोड़ सकते हैं। अच्छा, आपने भगवान से क्या माना था, क्या पूरा हुआ है और कैसे, कब से पूजा की जा रही है घर में? घर में तो 4 साल 5 साल से हो रही है पूजा। 4-5 साल से? हाँ। तो छठ को बहुत करीब से देखा है आपने, कैसे तैयारी करती हैं छठ? जैसे होता है वैसे ही। 1 महीना पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। 1 महीना पहले से, तो देखिए 1 महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छोटे से बच्चे को लेकर आए हैं। एक परेशानी ये भी थी कि बच्चे को रखेंगे कहाँ, वहाँ घर पे अकेले सब लोग यहाँ पर आ रहे थे, कौन देखेगा बच्चे को। लेकिन साथ ही ये भी कि जब अर्घ्य दिया जाए तो आशीर्वाद इस बच्चे को भी मिले। वो कामना भगवान से की गई थी, जो मन्नत माँ से मांगी गई थी, छठी मैया से, वो मनोकामना पूरी हुई है। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि कहते हैं कि छठी मैया जो है वो जो भी संकट है, जो कष्ट है, वो सारे दूर हो जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा भाव से कहते हैं कि जब छठी मैया का व्रत रखते हैं तो उस व्रत के बाद जो फल होता है वो सब जानते हैं, क्योंकि छठी मैया जो अपने भक्तों की मुराद होती है उसे वो जरूर पूरा करती हैं। और जैसा कि अभी आप बता रही थी कि जो घर वाले हैं वो 1 महीने के बच्चे को लेकर घर से बाहर निकले, उन्हें पता है कि छठ मैया जो है वो किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं।